मिस्टर श्री रामादास का माइक नहीं चल रहा था, इसीलिए हम फिर इसको इंट्रो करते हैं। हरे कृष्णा रामादास जी, कैसे हो? और आप नॉर्थ मेलबर्न हरे कृष्णा नॉर्थ मेलबर्न के ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य हो और आप कृष्ण जन्माष्टमी कर रहे हो यहाँ नॉर्थ मेलबर्न में, एपिक में। ये पहली बार आप कर रहे हो और आप हमारे स्टूडियो में आया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना वक्त निकालकर आपने पॉइंट कुक से आए हो ना? हाँ, पॉइंट कुक से आए हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस शो में आप आए हो और आप बताइए ये शो आपका, ये इस्कॉन हरे कृष्ण नॉर्थ मेलबर्न का क्या मकसद है? मैं तो पहले आपके बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा रोहिता जी। तो हमें ये मौका दिया आपने कि इस्कॉन और हरे कृष्ण मूवमेंट के बारे में आज अपनी श्रोताओं को बताने के लिए। तो उससे पहले मैं हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं उनके थोड़ा प्रणाम करता हूँ। तो जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं ये श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद। तो नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी के नाम में नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात प्रसुतानि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये इस्कॉन जो है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये तो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि श्रीला प्रभुपाद ने 1966 में एस्टैब्लिश किए थे। आज तो इस्कॉन पूरी दुनिया भर में स्प्रेड हुआ है कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए। तो हम सब तो शास्त्र में कहा गया है कि सारे जीव जो हैं वो भगवान के सर्वेंट है, भगवान के साथ सबका रिश्ता है। लेकिन हम दुनिया में आकर, ये दुनियादारी में पढ़कर हमारा जो भगवान के साथ रिश्ता है वो हम भूल गए हैं। तो श्रीला प्रभुपाद ने, जो कि ब्रह्म मत गौड़ीय संप्रदाय में आ रहे हैं, तो अपनी वो शास्त्रों के हिसाब से वो शास्त्रों को दुनिया भर में प्रचार करके जो हमारे दिल में, जो सारे जीवों के दिल में कृष्ण भक्ति है उसको बाहर फिर इवॉल्व करने के लिए, तो उनकी कृपा से तो आज कृष्ण भक्ति पूरी दुनिया भर में फैला हुआ है। तो इसी तरह से हमारा मेलबर्न में भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्कॉन की मंदिर जो अल्बर्ट पार्क में है, 197 टैंक स्ट्रीट। तो यहाँ पे मेलबर्न में 1975 में एस्टैब्लिश हुआ है और उसी तब से लेकर वो तो मेलबर्न में सबसे पहला हिंदू मंदिर है। तो उससे पहले तो कोई मंदिर था ही नहीं हिंदू का। तो तब से लेकर मंदिर ने हजारों लोगों को कृष्ण भक्ति में जोड़ा है। और इसके अलावा हमारा फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम जो है, जहाँ पे कि हंग्री पीपल, नीडी पीपल को, हजारों को मुफ्त की प्रसाद खिलाते हैं। ये 50 साल से चल रहा है। तो अभी जन्माष्टमी आ रहा है, तो उस सिलसिले में आप यहाँ पे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके श्री रामादास, हम और बात करते चलेंगे। चलो हम कुछ ट्रैक डाल देते हैं और उससे और हम बात करते चलेंगे। हरे जी हाँ, सॉरी, हमें इसे बीच में छोड़ना पड़ा बिकॉज कि हमारे पास वक्त कम है और श्री रामादास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामादास जी, आप जैसे कि आपका ये जो हरे कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त को होगा यहाँ एपिंग मॉल में, मैंने पढ़ा है उसमें कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, RSVP करना पड़ेगा और 5 बजे से लेकर 12 बजे तक ये आपका कीर्तन और भजन होगा। तो आप इसके विषय में मुझे और कुछ बताइए कि या वहाँ पर कथा होंगे या सिर्फ कीर्तन होंगे, बिकॉज कि इसमें मैंने पढ़ा है कि फेस पेंटिंग है और बच्चे के लिए फैंसी ड्रेसेस है और हीना है। और 5 o'clock से क्या होगा, आप अगर हमें थोड़े से डिटेल्स दीजिए तो हमारे इंडियंस कम्युनिटी जो सुन रहे हैं हमें वो अवश्य आएंगे, मेरे साथ कुछ कम्युनिटीज आएंगे, तो हम उस पर आप कुछ और उसे बताइए हमें। श्योर। हरे कृष्णा जी। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है जो साल का सबसे सर्वोत्तम फेस्टिवल है। हमारी हिंदू धर्म में तो हमें बहुत से फेस्टिवल मनाते हैं, लेकिन भगवान का जो जन्मदिन है वो सर्वोत्तम है। तो इसीलिए हम इस बार पहली बार एपिंग में
जन्माष्टमी मना रहे हैं। अभी तक हमारी मंदिर में अल्बर्ट पार्क में बन रहा था, तो इस बार हम 4 जगह पे कर रहे हैं, मंदिर में और वेस्ट में, ईस्ट में और नॉर्थ में हेरिटेज हॉल एपिंग में कर रहे हैं। तो ये जो 16 अगस्त को 5 बजे शुरू होगा, महा आरती होगा, उसके साथ साथ भगवान की अभिषेक होगा और लोगों को भी मौका भी दिया जाएगा कि अभिषेक में पार्टिसिपेट करने के लिए वो लोग भी अपने पर्सनल आरती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम ये पूरा धूमधाम से मना रहे हैं, जैसे कि कल्चरल फेस्टिवल है, कल्चरल प्रोग्राम में ड्रामा वगैरह का आयोजन है, और इसके अलावा जो बच्चे का जो फैंसी ड्रेस का कंपटीशन है वो भी मुफ्त है। तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को लाना चाहते हैं तो कृष्णा या रामा तो हमारी उस धार्मिक इसमें फैंसी ड्रेस बना के वो आ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और सारे बच्चों को पार्टिसिपेशन गिफ्ट मिलेगा और जो सबसे अच्छे करते हैं उनको प्राइज भी मिलेगा। और उसके साथ साथ जो भी आते हैं सबके लिए हम मुफ्त फ्री प्रसादम का आयोजन है। और उसके अलावा फेस पेंटिंग, हेना, झांकियाँ, फोटो बूथ और बहुत से है 5 बजे से ये रात के 12 बजे तक चलेगा। और 12 बजे जो जबकि भगवान का जन्म हुआ है मिडनाइट में, तो उस टाइम पे हम महा आरती करके फिर प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे। तो हम तो सबको इनवाइट करते हैं, आप आइए, तो इस फेस्टिवल का आनंद लीजिए और इस फेस्टिवल में जोड़कर कृष्ण भक्ति की साधना कीजिए, भगवान की सेवा कीजिएगा। शुक्रिया श्री रामदास। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कि आपने कहा है कि फेस पेंटिंग होगा, कीर्तन होंगे, बच्चों को गिफ्ट भी मिलेगा। तो इसमें लगता है कि इस सुनने लग रहा है कि काफी एक्टिविटीज है जिसे कि काफी लाइवली है। तो ये जो 5 o'clock से मिडनाइट तक आपने कहा है, जैसे कि हम सनातन धर्म होते हैं तो हमारा जब प्रचार शुरू होता है वो 7:30 से लेकर वो कुछ घंटे तक करते हैं, फिर खत्म कर देते हैं। तो अगर हम 5 o'clock वहां पर आएंगे, बिकॉज कुछ सनातन कम्युनिटी भी आएंगे, तो अगर हम आएंगे तो अगर हम बीच में अगर इज इट कंपल्सरी कि हमें 12 बजे मिडनाइट तक रहना है या हम बीच में जा सकते हैं, क्या कैसा है आपका? नहीं, वो हर किसी की इच्छा है। आप पूरा टाइम रह सकते हैं, नहीं तो थोड़ी देर रह सकते हैं, जितना टाइम आप कर सकते हैं। मैं उस विषय में थोड़ा सा आपको टाइमिंग भी बता दूंगा, ताकि आपको ये पता चले कि कौन सी टाइम पे आना है। तो 5 बजे आरती होगा, आरती के साथ साथ फिर कीर्तन होगा, और हमारा 7 बजे अभिषेक शुरू होगा, और 7 बजे हमारा कल्चरल प्रोग्राम भी शुरू होगा। और जो फैंसी ड्रेस है अराउंड 7:30 पे फैंसी ड्रेस होगा, और उसके अलावा फिर बीच में कीर्तन होगा। फिर कल्चर जो फेस्टिवल्स और कल्चर ये प्रोग्राम्स, स्टेज प्रोग्राम्स, परफॉर्मेंस, वो है 9:30 तक चलेगा। तो बीच में फैंसी ड्रेस होंगे, और ये जो झांकियाँ है 5 बजे से पूरा 7 बजे तक, 12 बजे तक रहेगा। और फेस पेंटिंग, प्रसादम पूरी टाइम 12 बजे तक चलेगा। और तो बीच में जो 7 से 9:30 तो अभिषेक और जो कल्चरल प्रोग्राम, फैंसी ड्रेस उस समय पर होगा। ओके, सो हाँ, तो चलो 7 बजे से मेन प्रोग्राम्स का ऑफिशियल होगा। तो अच्छा, ये जो 9:30 बजे तक है, तो अगर लोग 12 बजे तक नहीं रह पाएंगे तो क्या वो प्रसाद उनको मिलेगा, या 12 बजे तक? नहीं, बिल्कुल सबको प्रसाद मिलेगा, चाहे वो कोई भी टाइम पे आए। और 12 बजे भी प्रसाद मिलेगा, 12 बजे के आरती के बाद भी प्रसाद मिलेगा। तो हमारा यही है, हमारा जो फाउंडर भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद थे, उन्होंने कहा था कि जो भी मंदिर में आए उनको प्रसाद देना चाहिए 24 घंटे। तो वही जो उनकी जो आदेश पर दुनिया में हर मंदिर में, हर इस्कॉन में आप किसी भी वक्त चले जाइए, आपको प्रसाद मिलेगा ही मिलेगा। तो उसी हिसाब से हम जब की इवेंट कर रहे हैं, चाहे लोग कोई भी टाइम पे आए, कोई भी टाइम पे जाए, हम चाहते हैं कि वो प्रसाद पा कर जाए। ये अच्छा, ये इससे कौन क्या है? ये आपने बिकॉज कि आपने कहा कि हरे कृष्ण मेलबर्न नॉर्थ जो इसकोन ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ा है,
उसके द्वारे से आया है। तो आप थोड़ा कुछ उसको डिटेल्स में मुझको बताइए, तो हमारे कम्युनिटी भी सुनेंगे कि क्या है। बिल्कुल। तो इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये जो इंटरनेशनल कृष्ण भावनामृत संस्था है, तो इसका मकसद है जो हमारे दिल में भगवान के प्रति जो प्रेम है, भगवान के प्रति जो भक्ति है, वो जो दुनियादारी में रहकर वो लोग भूल गए कि हमारा रिश्ता भगवान से क्या है। तो हमारा अल्टीमेट रिश्ता सबका रिश्ता है, सारे जीवों का, सिर्फ इंसानों का नहीं है। तो इस्कॉन का मकसद है जो हमारा जो छुपे हुए भक्ति जो दिल में है उसको बाहर लाना। हमारा जो ये जो शरीर है, ये शरीर तो नाश हो जाएगा, लेकिन हम जो हमारा जो असलियत है, आत्मा है, वो निरंतर है, वो कभी खत्म नहीं होता। तो हमारा जो रिश्ता भगवान के साथ है, जबकि लोग ये भगवान भक्ति, भगवत भक्ति प्राप्त करते हैं, तो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्कर से बाहर जा करके मुक्ति पा करके भगवान के धाम लौटेंगे। तो इस्कॉन का मकसद है कि ये दुनिया में सारे जीवों का की मुक्ति दिलाना और भगवत स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वैकुंठ धाम को वापस लेके जाने का। तो इस्कॉन जो हमारी फाउंडर आचार्य है एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, वो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से आ रहे हैं। तो ये संप्रदाय का मतलब है जैसे कि हमारे फैमिली लीनियज होता है, एक बाप का बेटा, बेटा का बेटा, ऐसे करके। तो उसी हिसाब से जो संप्रदाय जो होता है, गुरु के शिष्य और वो शिष्यों के शिष्य, वो शिष्यों के शिष्य, वो चेन बनता है। तो ब्रह्मदेव से ये लीनियज शुरू हुआ है, जिनमें कि व्यासदेव भी आते हैं और बाद में मध्वाचार्य भी इसी संस्था में आए हैं। और फर्दर डाउन ये चेन में चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले इस धरती पर आए। चैतन्य महाप्रभु जो है वो कृष्ण भगवान के अवतार हैं और उनसे ये चेन आगे बढ़ा और वहाँ से उसमें हमारा जो फाउंडर आचार्य श्रीला प्रभुपाद जन्म लिया। तो वो जो हम अभी भगवत ज्ञान दिया जाता है, वो जो अपने आचार्यों के द्वारा, अपने गुरुओं के द्वारा जो व्यासदेव से जो ज्ञान प्राप्ति हुआ है, उसी ज्ञान को इसी तरह यथारूप हम प्रस्तुत कर रहे हैं। It's so nice to hear that. ऐसा लग रहा है कि उसके सुनते ही जाए, इसका जो रहस्य है ऐसा लगता है कि खत्म नहीं होगा। बट हमारे पास वक्त बहुत कम है। श्री रामादास, बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में आए। और अभी हम थोड़ा और बात करेंगे क्योंकि आप भागवत गीता का पाठ करते हैं एवरी संडे को। मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा है और जो बच्चों भी सुनना चाहेंगे तो उसके विषय में हम और बात करते चलेंगे थोड़ी देर में। जी हाँ, ये मॉर्निंग स्पाइस है और मैं रोहिता आपकी शो होस्ट। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरे कृष्णा मेलबर्न नॉर्थ के सदस्य श्री रामादास, जो हमें बता रहे हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी में उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं। तो हाँ, जैसे मैं ब्रीफली कह देती हूँ कि इनका ये कृष्ण जन्माष्टमी का सबसे बड़ा इवेंट हो रहा है, ये नॉर्थ मेलबर्न में हो रहा है। पहली बार ये कर रहे हैं एपिक में। जो जितने लोग सुन रहे हैं यहाँ नॉर्थ मेलबर्न के, तो आप आइए, सहयोग दीजिए इन्हें। और अगर आपको कोई डोनेशन देना है तो इनको कांटेक्ट कीजिए ऑन फेसबुक पेज पर, है ना, नॉर्थ मेलबर्न, हरे कृष्णा नॉर्थ मेलबर्न उनका फेसबुक पेज है, उनको कांटेक्ट कीजिए। बिकॉज ये कहते हैं कि दान करना बहुत ही ब्लेसिंग माना गया है। अभी के जीवन में हमें गुप्त दान करना बहुत ही जरूरी होता है। बिकॉज कि आप मानते हो रामदास जी? हाँ जी, तो हम जो भी सेवा करते हैं, दान धर्म करते हैं, वो भगवान की सेवा होता है। जी हाँ, उसमें हमारा प्यूरिफिकेशन होता है। तो हमें हर किसी को दान करना चाहिए। तो हम यहाँ पे जो मेलबर्न नॉर्थ में जो ध्यान करेंगे, तो हमारा जो मेलबर्न नॉर्थ है, हरे कृष्णा मेलबर्न नॉर्थ, ये तो इस्कॉन हमारे मेन सेंटर का एक यूनिट है। तो मेन सेंटर अल्बर्ट पार्क में है। तो आप वहाँ पे साल भर विजिट कर सकते हैं। और मंदिर में तो हर रोज सुबह 4 साढ़े 4 बजे से दर्शन शुरू होकर पूरा दिन भर सेवा चलता है।
तो आप जो भी दान करेंगे तो वो तो 16 अगस्त को फेस्टिवल में लगेगा, और फिर मंदिर में साल भर की जो सेवा भगवान की होता है उसमें भी लगेगा। तो इस तरह से हर कोई जुड़ सकता है भगवान की सेवा में। हाँ जी, हाँ, मैं ये बहुत मानती हूँ। तो हमारे जितने इंडियन कम्युनिटीज है, आप जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी काफी लोग टुमारो से सेलिब्रेट करेंगे 7 दिन तक। और ये हरे कृष्णा मेलबर्न नॉर्थ का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सिर्फ नेक्स्ट वीक शनिवार को करेंगे, वो जो 16 अगस्त है। हेरिटेज रिसेप्शन पर करेंगे। ये हॉल है एपिक में 514-516 हाई स्ट्रीट। हम अपने पेज को उसको डालेंगे और ये कीर्तन करेंगे, अभिषेक आरती भी होगा, प्रसादम भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, फेस पेंटिंग है, हीना है, कल्चरल एक्टिविटीज है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन है फॉर किड्स एंड मेनी मोर। तो ये पूरा भरा पूरा फंक्शन होगा और आप इसमें बोर नहीं होंगे, बिकॉज ये बच्चे के लिए काफी कुछ ऑर्गेनाइज है और हमारे बच्चे इसमें सीखेंगे कि हमारा धर्म, हमारा कल्चर क्या है, और उनमें वो दिलचस्पी लेंगे। और मैंने आपसे जब बात की थी टेलीफोन पर, आपने हमें कहा था कि आप एवरी संडे भागवत गीता की प्रचार करते हैं। जो जो सीखना चाहते हैं, अगर हम अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, उन्हें भी ला सकते हैं। आप उसमें थोड़ा कुछ बता सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। तो हरे कृष्णा मेलबर्न ने जो भागवत गीता क्लब, हरे कृष्णा मेलबर्न ने भागवत गीता क्लासेस पूरी मेलबर्न में कर रहे हैं। नॉर्थ में हम क्रेगीबर्न, मरिंडा और वॉलट में कर रहे हैं। हाँ। सो 3 क्लासेस हो रहा है। हाँ। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो वो कॉन्टैक्ट्स भी है। हाँ। तो आपको जो नजदीक सेंटर है वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और वहाँ पे हर वीकली भगवत गीता क्लासेस होता है बड़ों के लिए, साथ ही साथ बच्चों के लिए भी होता है। ये बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है। जरूरी है, हाँ जी, हाँ। अभी के जो कल्चर हमारा है, जो हम मल्टी कल्चरल कंट्री में रहते हैं, अगर हम अपने बच्चों को अपना संस्कार, संस्कृति नहीं सिखाएंगे तो वो नहीं सीख पाएंगे। तो वो हमारे पर निर्भर होता है एज अ पेरेंट्स कि हम उन्हें क्या ज्ञान देते हैं, किस तरह किस ऑर्गेनाइजेशन में ले जाते हैं, उन्हें क्या दिखाते हैं, सिखाते हैं। मैं ये मानती हूँ। और आप जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। और ये भागवत गीता बहुत ही सरल होता है, मैंने देखा। उतना सरल तो नहीं होता है, बट उसको समझना ही आपके सरलता के ऊपर है कि आप किस तरह समझते हैं। आप मानते हैं कि नहीं? आप तो बहुत ही बड़े भक्त हो। मैं तो सीखती हूँ अभी, मैं तो अभी छोटी हूँ, सीख रही हूँ। और आपको मैंने देखा तो मुझको एक पॉजिटिव वाइब्स फील किया है मैंने अभी, उसके आपने यहाँ पर हमारे स्टूडियो में आया है, तो सुबह सुबह भी आए हैं। ये बहुत ही मैं शुभ मान रही हूँ अपने आप के लिए। तो आप बताइए और भगवत गीता के विषय में। बिल्कुल, भगवत गीता जो है ये तो भगवान के मुख से आया है। गीता मतलब गाना और सॉन्ग, भगवत मतलब सुप्रीम, टॉप मोस्ट। तो भगवान के मुख से जो आया है वो उसको भगवत गीता कहा जाता है। और भगवत गीता में भगवान ने सारा चीज जो इंसान को चाहिए उनकी इंस्ट्रक्शन दी है। वो सरल से सरल है और जटिल से जटिल भी है। तो ये भगवत गीता अपना कर अपनी जिंदगी को किस तरह से इस दुनिया में चलाना है, वो हमें भगवान बता रहे हैं इसमें। और कर्म ज्ञान से लेकर कर्म योगा, ज्ञान योगा, ध्यान योगा से लेकर फाइनली भक्ति योगा और भगवान की शरण लेने के लिए। ओके, श्री रामादास कृष्णा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना कीमती वक्त लेकर आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर के दिल से मैं शुक्रिया अदा आपके करती हूँ। हरे कृष्णा। हम फिर बाद में आपको फंक्शन में नेक्स्ट वीक मिलेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।